जहाँ पर हास्य रस की होती बरसात है, कार्यक्रम कोई और नहीं। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा। सुल्तान द्वारा कवियों को तो हूट किया ही जाता है, पर कभी कभी माइक भी हूट करने लगता है। माइक हूट करने लगता है। और ये स्थिति उस समय और अधिक उत्पन्न हो जाती है जब माइक पर कोई कवित्री बुलाई जाती है। रचना का शीर्षक है माइक की चिकाई। एक निवेदन कर रहा हूँ भाई, दिल से जितनी भी फिल्में हैं उनको जहन में रखिएगा और रचना का आनंद लीजिएगा कि एक कवित्री जैसे ही माइक पर आई, उसे देखते ही माइक ने जोरदार सीटी बजाई। कवित्री बोली, मैंने अभी कविता शुरू भी नहीं की और तूने सीटी बजा दी। क्या तू कविता के मर्म को जानता नहीं? माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, अरे दिल है कि मानता नहीं। कवित्री बोली, मुझको लगता है तुम्हारा कविता सुनने का अंदाज कुछ खास है। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हमारा दिल आपके पास है। कवित्री बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, बार बार सीटी बजा रहे हो, अब मान भी जाओ हम तुमसे कहते हैं। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हम आपके दिल में रहते हैं। इतना सुनते ही कवित्री बोली कि मुझको ये विश्वास है कि तू एक नंबर का बदमाश है। क्योंकि तू कवियों का तो बखूबी साथ निभाता है और जब कोई कवित्री आती है उसे देख के सीटी बजाता। देखो देखो, अब सीटी मत बजाना, तुमको है मेरी कसम। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हम दिल दे चुके सनम। जब कसम का भी कोई असर नहीं हुआ तो कवित्री का चढ़ गया पारा। उसने माइक को उठाया और जमीन पर दे मारा। एक ही बार माइक हो गया तार तार। दिल से आवाज आई, दिल पे मत ले यार। इतना होने पर भी उसके दिल का कनेक्शन नहीं टूटा। वह बिल्कुल नहीं रूठा, ना कोई शिकवा नहीं गिला किया। बोला, दिल दिया दर्द लिया। क्या बात है। मित्रों, यदि अच्छी कविता सुनाना कवि का दायित्व है तो हूटिंग ना करना श्रोताओं का धर्म है। यह सिर्फ एक निवेदन है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, वरना श्रोताओं और माइक में कोई फर्क नहीं है। अना जी बहुत गुस्से में देख रही थी आप दिलीप दुबे को। नहीं, माइक छेड़छाड़ कर रहा है, ये नहीं हुई, उन्होंने अपने दिल की बात कह दी माइक के बाद। वैसे मैं आपको बता दूं, जिसने दिल दिया दर्द लिया वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। उसने मुझको कितना दर्द दिया मैं आपको बता रहा हूँ। साथ मजा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। वो कौन सा दिन होता है कि जब पति ऑफिस से थका हुआ घर आए, पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करे, टकटकी लगाए, उसको देख के प्रसन्नता से मुस्कुराए, उसकी बाहों में बाहें डाल के घर के अंदर लाए, प्यार से सोफे पर बैठा ले, उसके जूते और मोजे निकाले। इससे पहले कि पति कुछ सोचे, पत्नी अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछे, उसके लिए मनपसंद नाश्ता लेकर के आए, अरे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाए, और पति को लगे कि मामला सब ठीक है तो समझ लो वो दिन कोई और नहीं, महीने की पहली तारीख है। बहुत अच्छे। और साहब, पत्नी का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया है तो समझो पत्नी को पता है कि पति को वेतन मिल गया है। भाई क्या बात है। जब करवा चौथ का दिन आया तो पत्नी ने मेरी लंबी आयु के लिए गीत गाया कि घर की नाली में जब तक ये पानी रहे, मेरा सजना तेरी जिंदगानी रहे। यह सुनकर मैंने बड़े गुस्से में कहा, क्या तेरा दिमाग बिल्कुल हो गया है खाली? अरे गंगा मैया की जगह गीत में ला रही है घर की नाली। यह सुनकर पत्नी ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि दरअसल आजकल गंगा जी का पानी हो गया है इतना काला कि लोगों ने गंगा को गंगा नहीं रखा, बना दिया गंदा नाला। क्या बात है। अरे जिस जल से कभी ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के पैर को पखारा था, क्या बात, उस गंगा रूपी अमृत को भागीरथ ने स्वर्ग से धरा पर उतारा था। आज वो गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते वक्त है अब भी बचा लीजिए, नहीं तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी रोते रोते। वाह 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 वाह। मेरी एक छोटी सी पहचान जी। मैं एक समाज सुधारक, अदम उदारक, शुद्ध भक्तिमार्ग प्रवर्तक, शुद्ध ज्ञान मार्ग प्रवर्तक, सदाचार का प्रेरक, भागवत धर्म का शिक्षक, व्यास सिद्धांत का बोधक नहीं हूँ। क्योंकि मैं शादीशुदा गुजराती हूँ। मेरी वाइफ इंग्लिश बोलती है मस्त। अच्छा। अभी पड़ोसी के साथ बात कर रही थी मेरी वाइफ ने कहा, हूँ तो बहुत बिजी, मैं तो बहुत बिजी। तो पड़ोसी ने कहा कि तू बिजी होगी, मैं तो मेरे हस्बैंड की 3G। उसी की प्रेरणा से एक कविता लिखी है। जी जी सुनाए।
मेरी पत्नी इंग्लिश बोलती है वेरी बैड। सुन के मेरी दिमागी हालत हो जाती है सैड। आहा, सुबह उसने मुझे कहा प्रिय डिनर ले लो। अच्छा। मैंने कहा सुबह का है वक्त, उसे लंच कह दो। उसने कहा पता है मुझे लंच और डिनर का अंतर रात का बचा हुआ है, इसीलिए कहा डिनर। ये तो बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। मैं बाहर गांव गया था, उसने 2 महीना नक्की किया था कि अन्न का दाना नहीं लूंगी, और सच में अन्न का दाना नहीं लिया, 45,000 के फ्रूट खा गई। मगर रीमिक्स का जमाना है, और रीमिक्स के जमाने में अभी एक बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर से कहने लगा मुझे मोबाइल दो, मोबाइल। वाह, डॉक्टर ने कहा तू पैदा हुआ मोबाइल का क्या करेगा? बच्चे ने कहा ऊपर मिस कॉल दूंगा, पहुंच गया। मिस कॉल के जमाने में जी रहे। मैं अहमदाबाद में था, 2 स्टेडियम में 2 मैच, एक क्रिकेट और हॉकी, एक ही रेडियो स्टेशन, दोनों कमेंट्री साथ में, दोनों स्टेडियम के बीच से मैं मेरे साथी कमेंटेटर के साथ आपका सबका स्वागत करता हूं। इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट का मैच का प्रारंभ होने जा रहा है। नेवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थे, एकदम पिछवाटे बल्लेबाज और कट कर दिया, इनको डिप्स करता बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए ये इनसाइड लाइन से बाहर। 16 गज का हिट मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान के आपने पाकिस्तान की तरफ से सही नेट लाइन पास ये जफर को जबर देती है, साथ गेंद को आगे बढ़ते भारत के आपने का शानदार प्रवेश, उन्होंने नेट लगाई, समझ लगा 6 लगा के इनसाइड लाइन से बाहर। बॉलर तैयार दाएं हाथ से और दो विकेट, और ये गेंद पैड से टकराई, अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू के लिए, और अंपायर ने कहा पेनल्टी कॉर्नर। वाह वाह, क्या बात है कि लोकप्रियता 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ। जी। जब से पागल खाने वाले अपने पागलों को वाह वाह क्या बात है दिखाने लगे हैं, कुछ पागल तो ठीक होकर हंसते हंसते घर जाने लगे हैं। क्या बात है। और कुछ यहाँ आकर कविता सुनाने लगे हैं। भाई क्या बात है। और जो समय वाह वाह क्या बात का है, उस समय पेश होने वाले कई कार्यक्रमों की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसी रोडवेज की बसों की स्थिति होती है। क्या बात है। रोडवेज की बसों की स्थिति बताता हूँ कि आप रोडवेज पे चढ़े या रोडवेज आप पे चढ़े, टिकट आपका ही कटेगा। अच्छा, अगर कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटता, और ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट एक साथ कट जाता है। बहुत अच्छे। आज यदि देशभक्ति बची है तो केवल जेब कतरों में बची है। ओहो। 4 पंक्तियों का मजा लीजिएगा। सुनाओ रसिक। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। अच्छा। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं तो एक बार पप्पुओं के स्कूल में चला गया। पप्पुओं के स्कूल में? मैंने पूछा कि भाई तुम सारे के सारे पप्पू पास कैसे हो जाते हो? बोला जी नकल चला के। मैंने कहा कभी पकड़े नहीं जाते? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं है, नकल हम हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। हाँ। अच्छा, एक पप्पू फेल हो गया तो मैंने उससे पूछा आपने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला भाई साहब किया था, किस्मत ही खराब थी, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। बहुत अच्छे। और 2 पंक्तियों का मजा लीजिएगा कि मैंने अपने मकान मालिक से कहा, हाँ। एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। अच्छा, एक भिखारी को मैंने रुपया दिया, बोला बाबूजी ये क्या? पिछले चौराहे के भिखारी को 10 रुपए और मुझे 1 रुपया पकड़ाया है। मैंने कहा भैया तुझे कैसे पता? नो बोला देखो जी SMS आया है। अच्छा, भिखारी आजकल हाईटेक हो गए हैं। एक भिखारी की दुआएं सुन के माथा पीट लिया मैंने अपना। भिखारी बोला यूं हिमाकत की नजर से न देख, एक दिन ब्यूटी क्रीम लगा के अपना चेहरा भी गोरा होगा, अपने हाथ में भी ऐसा ही ब्रांडेड कटोरा होगा, निकाल जेब से करारा सा नोट और ले ले मेरी दुआ, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा। वो डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। तो नर्स बोली बिना गलती नौकरी से निकालना कहाँ का इंसाफ। तो डॉक्टर बोला मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है ब्यूटी क्वीन है,
अखियों से गोली दाग जाती है और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से ही भाग जाती है। बहुत अच्छे। अच्छा, आजकल स्थिति नर्सों से प्यार व्यार बड़ा खतरनाक होता है। जी। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि नर्स से पेशेंट बोला, सुन प्रिय बात मेरी, सबसे निराली तेरे गालों की ये लाली है, दिल को चुराने वाली, सपनों में आने वाली, रखी मैंने हॉट सीट तेरे लिए खाली है। हॉट सीट। तो नर्स बोली, होश में आते ही तू लगेगा रोने, मैं भी जाली, डॉक्टर की डिग्री भी जाली है, और दिल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया झूठे, मैंने तो सिर्फ तेरी किडनी निकाली है।